गिवन न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए बेटा सबसे पहले आप इस मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर में। इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करते हैं, इस डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देते हैं होल नंबर पार्ट से। जो आंसर आता है उसमें इस न्यूमरेटर को ऐड कर देते हैं। इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है। सो 2 4 ज़ा 8, आंसर आया बेटा 8। अब 8 को आप ऐड करेंगे इस 1 में, इट मीन्स 8 + 1 इज 9। अपॉन में ही आ जाता है डिनोमिनेटर एज इट इज, प्लस 3 होल 1/2। मिक्स फ्रैक्शन है बेटा, इसे भी आप इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे इस होल नंबर पार्ट से, इट मीन्स 2 3 ज़ा 6। आंसर आ गया बेटा 6। अब 6 में इस 1 को आप ऐड कर देंगे। सो 6 + 1 इज 7 अपॉन दिस 2 डिनोमिनेटर एज इट इज। क्लियर बच्चे? सो ये मिक्स फ्रैक्शन को आपने इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लिया। रिमेनिंग सारी टर्म्स को आप एज इट इज मेंशन कर देंगे। और इसे सॉल्व करने के लिए बेटा आप सेम रूल का यूज करेंगे जो आपने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है, दैट मीन्स डिमास रूल का। सबसे पहले आप करेंगे बेटा डिवाइड। अब चेक करिए बेटा डिवाइड का साइन कहाँ गिवन है। एक डिवाइड का साइन बेटा यहाँ पे गिवन है, एक यहाँ गिवन है। इट मीन्स इस क्वेश्चन में बेटा आपको 2 टाइम्स डिवाइड करनी है। ओके, चलिए सबसे पहले जो फ्रैक्शन गिवन है 9/2, इसे आप मेंशन करेंगे एज इट इज। प्लस अब जब आपको इन 2 फ्रैक्शंस को डिवाइड करना है बेटा, तो डिवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट फ्रैक्शन को एज इट इज मेंशन करते हैं, इस डिवाइड के साइन को चेंज कर देते हैं मल्टीप्लाई में, और सेकेंड फ्रैक्शन को आप फ्लिप कर देते हैं। दैट मीन्स न्यूमरेटर आ जाता है डिनोमिनेटर की प्लेस पे, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर की प्लेस पे। सो 7/12 चेंज हो जाएगा 12/7 में। ओके, इन दोनों को आपको एक साथ सॉल्व करना है क्योंकि डिवाइड को ही चेंज किया आपने मल्टीप्लाई में। सिमिलरली आप इन 2 फ्रैक्शंस को भी डिवाइड करेंगे सेम प्रोसेस से। फर्स्ट फ्रैक्शन को आप एज इट इज मेंशन करेंगे, यू हैव टू कीप द फर्स्ट फ्रैक्शन सेम। नेक्स्ट यू विल चेंज दिस डिवाइड साइन इनटू मल्टीप्लाई। और सेकेंड फ्रैक्शन अब यहाँ पे गिवन है बेटा 2 का मतलब आपके पास गिवन है 2/1। कोई भी नंबर गिवन है बेटा, आप उसे जब 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर सेम वही नंबर आता है। सो 2 मीन्स आपके पास गिवन है 2/1, और जब आप इसको फ्लिप करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा 1/2। ओके, आपने क्या यूज किया बेटा, आपने यूज किया KCF मेथड, कीप चेंज फ्लिप। फर्स्ट फ्रैक्शन को आपने एक सेम रखा, यू हैव टू कीप द फर्स्ट फ्रैक्शन सेम। सेकेंडली आपने चेंज किया डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में, एंड थर्डली आपने फ्लिप किया है सेकेंड फ्रैक्शन को। ओके, तो 2 फ्रैक्शंस को डिवाइड करने के लिए हम यूज करते हैं बेटा KCF मेथड। चलिए अभी से सॉल्व कर देते हैं बेटा। 9/2 एज इट इज, प्लस जब आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे बेटा, देखिए 2 फ्रैक्शंस मल्टीप्लाई की फॉर्म में है। मल्टीप्लाई करने के लिए आप क्या करते हैं बेटा, देखिए न्यूमरेटर वाली टर्म को डिनोमिनेटर से कैंसिल कर सकते हैं अगर वो सेम टेबल में आती हैं। जैसे 7 and 7 दोनों ही 7 के टेबल में आते हैं, सो 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7। अब 2 and 12 ये दोनों बेटा 2 की टेबल में आते हैं, 2 से कैंसिल हो जाएंगे, सो 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12। क्लियर? अब आपके पास क्या आ गया बेटा, देखिए न्यूमरेटर में है 1 and 6। आप न्यूमरेटर वाली टर्म को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। सो 6 1 ज़ा 6 अपॉन 1 1 ज़ा 1। क्लियर बच्चे? इस तरह से आप 2 फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करते हैं। माइनस 1/2 मल्टीप्लाई 1/2। अब जब आप इन दोनों को सॉल्व कर रहे हैं बेटा, देखिए कोई भी टर्म ऐसी नहीं है न्यूमरेटर में जो डिनोमिनेटर से कैंसिल हो, तो आप सिंपली क्या करेंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। सो इट विल बी 1 1 ज़ा 1 अपॉन 2 2 ज़ा 4। क्लियर? सो आपने डिवाइड कर दिया और उसी डिवाइड को आपने कन्वर्ट किया था मल्टीप्लाई में, इट मीन्स मल्टीप्लाई भी हो गया। अब नेक्स्ट है आपके पास ऐड। अब आप करेंगे बेटा प्लस, सो 9/2 प्लस 6/1। 2 फ्रैक्शंस गिवन है बेटा, और फ्रैक्शंस को ऐड करने के लिए आप क्या करेंगे बेटा, इनका एलसीएम ले लेंगे। सबसे पहले बेटा इन दोनों को सॉल्व करेंगे। ओके, अब जब 2 और 1 का आप एलसीएम लेंगे बेटा, तो आपके पास क्या आएगा, 2। आप एलसीएम लेके भी देख सकते हैं बेटा, स्मॉलेस्ट पॉसिबल प्राइम नंबर से आप डिवाइड करते हैं। अब प्रोसीजर क्या होता है बेटा, डिनोमिनेटर से आप इसे डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा उसको न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते हैं। सो 2 1 ज़ा 2 1, 1 9 ज़ा 9।
प्लस 1 2 ज़ा 2, डिनोमिनेटर से आप डिवाइड करते हैं, जो आंसर आता है न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई। सो 1 से डिवाइड किया बेटा आपने, तो आपके पास आ गया बेटा 2। अब 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन यू विल गेट 12। 2 6 ज़ा 12 माइनस 1/4 एज इट इज। क्लियर? चलिए अब इसे सॉल्व कर दीजिए बेटा। 12 प्लस 9 इट विल बी 21। सो 21/2 माइनस 1/4। लास्टली एडिशन के बाद अब आप करेंगे सब्ट्रैक्शन। इट मीन्स टू फ्रैक्शंस को आपको सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने के लिए भी हम क्या करते हैं बेटा, एलसीएम लेते हैं। सो 2 और 4 का एलसीएम आ जाएगा 4। अब डिनोमिनेटर से आप डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2 2 ज़ा 4, 2 आ गया बेटा। 21 2 ज़ा 42। देखिए बेटा, 2 से आपने डिवाइड किया 4 को। जब आप 2 से डिवाइड कर रहे हैं 4 को, तो आपके पास आंसर आया बेटा 2। अब जब आप इस 2 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन यू विल गेट 42। क्लियर बच्चे? ये 42 आपने मेंशन कर दिया माइनस। अब इस 4 से 4 को डिवाइड करेंगे आप। 4 1 ज़ा 4, 1 आ गया बेटा। अब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन यू विल गेट 1। सो 42 minus 1 will be 41 upon this denominator as it is. It means your answer will be 41/4. क्लियर बच्चे? तो इस तरह से आप न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग द डिमांड।